नमस्कार मैडम। उस तरफ है। खून के धब्बे कहाँ हैं? वाटर शेड के पास में है। हमने सब कुछ चेक किया था मैडम। इस जगह का मालिक कौन है? मैं हूँ मैडम। बलि दी थी किसी की? हाँ, मुर्गे की। खून इंसान का या मुर्गे का चेक करना था ना? एक चूड़ी का टुकड़ा, एक फ्यूल कंटेनर, एक सिगरेट पीस और एक सिरिंज। इन एविडेंस के चलते तुमने उसे अरेस्ट किया। फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे? वो चेक किया था मैडम। उसका फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुआ, इसलिए केस क्लोज नहीं किया है। डैनी आ गया? मैं चेक करता हूँ मैडम। साहब, ये डैनी साहब कौन है? क्राइम ब्रांच के डॉग स्क्वाड में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर जो स्निफर डॉग है उसका नाम डैनी है। इतना चौक मत, पीसी ग्रेड से लेकर आईजी ग्रेड तक पोस्टिंग होती है उनकी भी। कुछ मिलता विलता है या ऐसे ही है? अरे डेली अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, उसके ऊपर 12,000 सैलरी। और अगर कल ये डैनी मर गया तो टोपी निकाल के सलाम भी ठोकना पड़ेगा। हाँ? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म किया है मैडम, कल सुबह आएंगे वो। मनोज कुमार, लॉक करके चाबी रख दी है। तू जल्दी आ जाएगा ना? डैनी, 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 बेचारे की आखिरी इच्छा थी कि अपने बेटी की शादी देख ले। चले गए। ऊपर वाले मुझे उठा लेता, उसे क्यों ले गया? अब हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना भैया? वापिस आ जाओ। तुम क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले जाते। मरते दम तक अपने कुत्ते की चिंता नहीं छोड़ी इन्होंने। ऐसा मत बोल यार, चिदम्बरम को डिपार्टमेंट में उस कुत्ते के आने के बाद बहुत इज्जत मिली है। उन्होंने अपने कुत्ते का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। तो बहुत बुरा हो गया। कितना अच्छा इंसान था वो। छोड़ के चले गए। ये सब क्या हो गया? हम सब अनाथ हो गए। हे भगवान, हम क्या करें? हिम्मत से काम लो, नहीं हम लोग हैं तुम्हारे साथ में।
नितिन के डैडी डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर और ईमानदार ऑफिसर थे मैडम। उनका जो भी मुआवजा बनता है, ध्यान रहे इन्हें जल्दी मिल जाए। आज का जो चोरी का केस है ना मनोज कुमार, तेरी मदद से मैं ढूंढ निकालूंगा। अपने रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा है। डैनी चल चल वॉक करके आ, वॉक करके आ। हाँ चेहरा तो देख उसका, मनोज कुमार। हाँ आज से मैं हूँ तेरा डीएसपी और तू है इंस्पेक्टर। रिश्वत के पैसों से मटन बिरयानी खाएंगे दोनों। हमारा दुश्मन तो गया। मत करो साहब। अरे बोलना। 3 घंटे में 300 फटके मारे, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल रहे मैडम। अच्छा सुनील, उस एसआई के घर से ब्लड सैंपल मिला था ना? होए मैडम। इनमें से एक का ही होगा। मैच करके देख लेते हैं। बरं, देखिए मैडम। सुनील, इनसे जितना भी खून चाहिए आराम से निकाल लो। चोर को पकड़ लिया है सर। मैं जानता हूँ तुम बहुत होशियार हो। किसी भी बड़े चोर को मैडम, पकड़ने इस में तरफ। तुम माहिर हो। डिपार्टमेंट में तुम्हारा नाम भी है। अभी कुंदो भाई, वो चोर को सामान के साथ मेरे पास लेकर आओ। सर, एफआईआर फाइल कर दी है। आपके घर के सामान के साथ चोर को कल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सर, इज्जत से बात करिए। तुमसे कितनी बार कहा था कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम ये केस कोर्ट तक ले जा रही हो। मजाक कर रही हो क्या मुझसे? नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैंने तो इस चोरी की कंप्लेन ही नहीं दी थी। तुम होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये होशियारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कोर्ट में मिलते हैं सर, फोन रखिए। मामला कोर्ट में लेके जा रही है। क्या हो गया आपको? लो ये जूस पियो। तुम्हें पता है क्या, अपने घर में चोरी करने वालों को उस कुंदोवाई ने पकड़ लिया है। तब तो मेरे गहने मिल जाएंगे ना? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे सारे गहने कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर कोर्ट ने पूछा कि इतना सब कैसे कमाया तो क्या कहेंगे मैं आप? तो यही कहूंगा कि बीवी ने मुझसे छुपा कर ये गहने रखे थे। मुझसे पूछा तो क्या बताऊंगी? उनसे कह देना कि जिस ड्राइवर के साथ तुम्हारा चक्कर है ना, उसने वो चोरी कर कर तुझे दिए। तेरी इज्जत जाए तो जाए, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। छी, कैसे मर्द हो तुम? गुड मॉर्निंग मैडम। कौन है ये सब? मेरे इलाके में जो जेब कटने की वारदात हुई थी उसके आरोपी हैं ये सब। आरोपी तो एक ही होता है ना? तुम तो 4 को पकड़ के लाए। इनमें से सारे आरोपी तो नहीं हैं। जैसे हम सेब खरीदने जाते हैं तो हम बहुत सारे सेब देखकर उसमें से 4 खरीदते हैं। उसी तरह से मैं इन्हें लाया हूँ। जो भी पसंद आएगा उसको आरोपी बना देंगे मैडम। पेट घूर क्यों रही है? लगता है इसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। लगता है नारियल की जगह आज मेरा सर फूटने वाला है। आरोपी को लाने के लिए कहा था और तुम इन्हें लेकर आए? हाँ मैडम, बात यह है ना कि मनोज कुमार को सर्दी हो गई है, वो ठीक से सूंघ नहीं पा रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ की वजह से मैं इन 4 को यहाँ उठा लाया मैडम। अगर अभी डैनी होता ना तो आरोपी को कहीं से भी पकड़ कर ले आता। हे भगवान, मेरा बेटा मंदिर गया था, उसे भी उठा ले आया मैडम। क्यों, मंदिर में आरोपी नहीं हो सकते क्या? मंदिर में मूर्ति की चोरी नहीं होती क्या? ए, चाचा को पकड़ ले। सबको वापस भेजो। कहाँ से ये गुंज पुलिस में आ गया? चल जा। हेलो मैडम, कैनल से डैनी गायब है। डैनी गायब हो गया है? ऐसे बता रहे हो जैसे कोई रास्ते का कुत्ता हो। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो, ढूंढो उसे। ओके मैडम। मैडम, मुझे लगता है डैनी अपने हैंडलर चिंतामणि साहब के घर गया होगा। देखो तो कितनी दूर से भाग कर आया है। कितना प्यार करता होगा अपने मालिक से जो यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ तक आ गया है। अच्छा होगा अगर बाप की जिम्मेदारी अब बेटा संभाल ले। इसके पिता की नौकरी इसे मिलनी चाहिए। इस बात का इंतजाम करो। जी ठीक है मैडम। इंक्वायरी से पता चला है कि उस लड़की की हत्या उसके पति ने की थी। तो फिर केस क्लोज करने के वक्त उस पर फिर से इंक्वायरी करने की वजह क्या है?
सर, वहाँ मिले एविडेंस से हम ये नहीं कह सकते कि ये काम उसके पति का है। क्या कहना चाहती हो तुम? सर, वहाँ एक मुर्गे को काटा था, उसका भी खून हो सकता है। सिगरेट पीस वहाँ के वर्कर्स के भी हो सकते हैं। कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते सर। दूसरे लोग भी वहाँ दारू पीते हैं, वो बोतलें उनकी भी हो सकती है ना। और वहाँ जो ऑयल कंटेनर मिला है वो पास की मोटर में तेल डालने का भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये हत्या उसके पति ने नहीं की है सर। और वहाँ सिर्फ एक जान नहीं गई है, 2 जानें गई है। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। मैंने भी सुना था ये। ठीक है फिर, इस केस को तुम ही हैंडल करो। ओके सर, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है। बंद कमरे की बात होती तो सबूत जल्दी ही मिल जाते, लेकिन ऐसे बाहर के केसेस में थोड़ी मुश्किल होती है सर। अगर ऐसे में डैनी मेरे साथ होता तो काफी हेल्प होती। उसके हैंडलर चिदम्बरम के मरने के बाद वो काफी अबनॉर्मल हो गया है। सही बात है सर, लेकिन डैनी उनकी फैमिली से काफी क्लोज है सर। खास करके उसके बेटे नितिन के काफी क्लोज है सर। मेरे हिसाब से उसी को हैंडलर बना दिया तो डैनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। अपने पापा की इज्जत को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर डैनी जल्दी ठीक हो जाए तो तुम ये कर पाओगे। डैनी को मैं ठीक करूंगा मैडम। थैंक यू मैडम। सबके घरों में एक बड़े भाई की तुलना उसके छोटे भाई बहन से की जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे तुझसे ही कंपेयर करते रहे ये लोग। ये सोच के कि मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा भी तो कहते थे कि इस कुत्ते की कमाई ही तो तू भी खा रहा है, इसके आगे तू किस काम का है। मेरा तो दिल ही टूट जाता था। पर यार डैनी, आज तेरी वजह से तो मुझे भी नौकरी मिल गई। जब तक पापा जिंदा थे ना, उन्होंने इस घर में तुझे एक बेटे की तरह ही पाला है। माफ करना यार, मैं ये बात कभी समझा नहीं। आजा डैनी। कल होने वाली ट्रेनिंग में हमें पापा की इज्जत को बरकरार रखना है।